नमस्कार। लोकगीतों के इस श्रृंखला में सुनते हैं कहानी माटी की घोड़ा जरा पानी पी। एक राजा की कहानी थी जिसकी बहुत सी रानियां थी, लेकिन छोटी रानी अपने गुण और अपने सौंदर्य के कारण राजा को बहुत प्रिय थी और ये बात अन्य रानियों को बड़ी खटकती थी। उन लोग हमेशा सोचा करती थी कि कैसे रानी को नीचा दिखाया जाए। एक बार राजा राज्य से बाहर किसी कार्य से गए थे। रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। बाकी रानियां दासियों के साथ मिलकर उन संतान को हटा दिया और उसके स्थान पे ईंटा पत्थर रख दिया। जैसे ही राजा लौट के आया, उन्होंने बताया कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। राजा बड़ा दुखी हुआ और गुस्सा भी उसे बहुत आया। उसने क्या किया कि रानी को दंडित किया और रानी का काम कौवा भगाने का या हाँकने का था, तो लोग उसे कौवा हाँकनी रानी कहते थे। रानी इसी काम में व्यस्त रहती थी। कुछ दिनों बाद राजा फिर मंत्री के साथ राज्य से बाहर कुछ कार्य से निकले। रास्ते में उन्हें बड़ी प्यास लगी और वो एक कुएं के पास रुके। उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की हाथ में मिट्टी का घोड़ा लिए हुए हैं और बोल रहे हैं, माटी के घोड़ा जरा पानी पी, माटी के घोड़ा जरा पानी पी। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, बड़े मूर्ख हो, माटी का घोड़ा कहीं पानी पीता है? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, क्यों? यदि रानी ईंटा पत्थर को जन्म दे सकती है तो मट्टी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? राजा को बड़ा अजीब लगा। उसने पता लगाया, उनके पिताजी को बुलाया तो कुम्हार ने बताया कि ये बच्चा उनका नहीं है। उन्होंने इसे अपने घर के पास पाया था। ये बहुत छोटे थे और हमारी कोई संतान नहीं थी, तो हम इसे लाकर पालना शुरू किए। इन बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। उन्होंने और कुछ जानने के लिए अपने राज्य के गुप्तचरों को लगाया। रानियों को ये बात मालूम हो गई। रानियों ने क्या किया कि उन दोनों बच्चों को मरवा दिया और शाही बाग में उन्हें गाड़ दिया। एक दिन राजा का माली दौड़ते दौड़ते आया। राजन, शाही बाग में 2 सुंदर फूल खिले हैं। राजा ने पूछा कि अगर इतने सुंदर फूल थे जो तुमने कभी नहीं देखा है, तो तुमने साथ क्यों नहीं लाया उसको? उन्होंने कहा, मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो दोनों फूल मेरे हाथ नहीं आए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि फूल और माली के हाथ नहीं आए। उन्होंने उत्सुकतावश अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक जब वहां पहुंचे तो फूलों ने आपस में बात करना शुरू किया। एक ने कहा, ए भाई चंपा। दूसरे ने कहा, का बहिन चमेली। राजा के सैनिक आइल बारन, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, और दोनों उनके हाथ नहीं आए। ऐसे करते करते अनेक लोग उन फूलों को तोड़ने के लिए आए। राज दरबार में या राजा के राज्य में जितने लोग रहते थे, सब एक एक करके फूल तोड़ने आए, लेकिन कोई फूल तोड़ नहीं सका। अंत में बारी थी कौवा हकनी रानी की। राजा ने कहा, चलो इसको भी चांस दे देते हैं, इसको भी एक मौका दे देते हैं। तो कौवा हकनी रानी फूल तोड़ने गई। फूल उन्हें देखते उनके पैरों में लिपट गए। जैसे फूल उनके पैरों में लिपटे, रानी ने दोनों फूल को छुआ। रानी के छूते ही वो फूल भाई बहन में बदल गए। राजा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि अरे, ये तो वही बच्चे हैं जिसे मैंने देखा था कुआं के पास। ये तो कुम्हार के खोए हुए बच्चे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई, आखिर तुम हो क्यों और क्यों यहाँ आए हो, और क्यों रानी को ही देख के उनके पैर में लिपट गए? तो उन्होंने अपना परिचय दिया और पूरी कहानी, अपने जन्म से लेके अब तक की पूरी कहानी
राजा को सुनाया। राजा को बहुत गुस्सा आया, रानी को माफ कर दिया। रानी फिर रानी बन के राजमहल में चली आई और बाकी सारी रानियों को जेल भेज दिया गया। कहानी पसंद आई आप लोगों को? ऐसा नहीं है कि ये कहानी केवल भोजपुरी भाषा में ही है। आप जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा में ऐसे हजारों कहानियां हैं जो आप अपने बुजुर्गों से जान सकते हैं। तो खोजिए, पता लगाइए और कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।